ओम परमात्मने नमः। गीता जी के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक भगवान ने विवेक की बातें विस्तार से कहीं। फिर 31 से 38 तक कर्तव्य को ध्यान में रखकर अर्जुन को युद्ध करने के लिए स्पष्ट आज्ञा थी। और 39वें श्लोक से लेकर 72वें श्लोक तक विवेकवान मनुष्य कैसे कर्म करता है इसका विवेचन किया। अर्जुन ने सुनकर कुछ ढाढ़स बंधा कि चलो मेरी बात तो भगवान समझ रहे हैं, और सुन करके भगवान से प्रश्न किया। तो गीता जी के तीसरे अध्याय का पहला श्लोक अर्जुन वाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धे जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। अर्थ, अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर ये केशव मुझे भयंकर कर्म क्यों लगाते हैं। दूसरा श्लोक व्यामी श्रेणे वाक्येन बुद्धि मोयसीयो में तदेकम वद निश्चित्या एन श्रेयो अहमाप्नुयाम। अर्थ, आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानव मोहित कर लें, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। अर्जुन की भगवान पर पूरी श्रद्धा थी, पूरी निष्ठा थी। भगवान ने समबुद्धि में रहकर कर्म करने की बात कही थी, जिसको अर्जुन ने ज्ञान समझ लिया, क्योंकि भगवान ने कहा कि भाई सकाम कर्म की अपेक्षा तो ज्ञान श्रेष्ठ है। तो अर्जुन का प्रश्न स्वाभाविक था, भाई जब ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो भाई, ज्ञान का ही उपदेश दे दो। आप पहले कहते हैं कि भाई कर्म करना जरूरी है, कर्म करना तेरा धर्म, आप फिर कह रहे हैं भाई कर्म से अच्छा तो ज्ञान श्रेष्ठ है। दोनों मिली जुली बातें हैं। तो आप एक बात कहिए मुझसे, मुझे करना क्या है। अब हम इसको इस तरह समझ लेते हैं कि जैसे हम किसी से कोई बात हमारे समझ नहीं आती है ढंग से, और वहाँ दो बातें होती हैं, भाई ये करना ठीक है और ये करना ठीक नहीं है। तो हम किससे प्रश्न पूछते हैं, तो बड़ी श्रद्धा से पूछते हैं, भाई चलो इसका समाधान हमें बताएंगे। हम प्रश्न उससे पूछ लेते हैं, पर हमारी भीतर से ये बात रहती है कि जो ये प्रश्न का उत्तर देगा मेरे अनुसार ही हो, मेरे सिद्धांत के अनुरूप हो, इसी को हम सुनना चाहते हैं। और यही हमारी कमजोरी है। हमारी मान्यता के अनुसार वह बात हमारे मन के अनुकूल हो या प्रतिकूल, जिससे हमने पूछा उसकी बात को सुनकर उसके निर्देश पर चलना बड़ी शूरवीरता है। भाई किसी ने कहा भाई नहीं ये करना है, तो जरूरी नहीं कि हम अपनी मान्यता को छोड़ उसी बात करने लग जाएं। हम उसको आसानी से नहीं छोड़ते अपने सिद्धांत को, जब वह हमारे मन के अनुकूल ना हो, और हम फिर पर लेकिन लगाकर प्रतिकूलता को सहन न करना पड़े इसके लिए बहाना ढूंढते हैं, और भलाई का चोला ओढ़ करके बुराई को ढकने के लिए भलाई का चोला ओढ़ लेते हैं। अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए अच्छाई का चोला ओढ़ लेते हैं कि नहीं मेरा मतलब ये थोड़ी ना था, मैं तो ये कर रहा था, ये हो गया बस ऐसा। ऐसी अर्जुन भी हिंसा त्याग रूप, ये भाई मुझे हिंसा ना करना पड़े, इस त्याग रूप भलाई के बेस में अपने कर्तव्य का त्याग, कर्तव्य क्या युद्ध करना था, लेकिन उसको ढक लेते हैं भलाई के बेस में कि नहीं मुझे हिंसा नहीं करना चाहता, और उसको ओढ़ करके अपने कर्तव्य त्याग रूपी बुराई को ओढ़ लेते हैं। इसी कारण वे कर्तव्य कर्म को छोड़कर ज्ञान को श्रेष्ठ मान रहे हैं, और प्रश्न कर रहे हैं कि जब ज्ञान श्रेष्ठ है तो घोर कर्म क्यों लगा रहे हो। तो आप मुझे स्पष्ट करके बताएं कि मेरा कल्याण किससे होगा, कर्म करने से होगा या ज्ञान से होगा। इनमें से निश्चित करके मेरे लिए एक बात कहिए जिससे मेरा कल्याण हो।